सब्सक्राइब कीजिए ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स का हम सिंपल सा शॉर्ट जो है इंट्रोडक्शन करते हैं कि पहली तो बात यह कि साल्ट को जब भी डिफ़ाइन किया जाए तो साल्ट्स जो है हम ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं, ऐसे आयनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं या फॉर्म होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जब एक एसिड और बेस ये सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो इससे साल्ट बनता है। एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट फॉर्म होता है, तो लिहाजा ये साल्ट क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। इसको डिफाइन करते हैं, साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद अ बेस। जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो इससे साल्ट बनता है। और साल्ट के अंदर अगर हम देखें तो दो तरह की स्पीशीज़ होती हैं, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक पॉजिटिव कंपोनेंट्स होता है और एक नेगेटिव कंपोनेंट होता है। पॉजिटिव जो है इसको हम कैटाइन कहते हैं। कैटाइन मीन से पॉजिटिव चार्ज है। एक तो साल्ट के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज प्रेजेंट होगी और दूसरी जो है साल्ट के अंदर नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज प्रेजेंट होगी। जो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज है इसको हम कैटाइन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज को हम एनाइन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अल्कली मेटल्स की, जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं। मेन टू से इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से ये क्या बनाती हैं, कैटाइन बनाती है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितने भी मेटेलिक आइन है मतलब ये जितनी भी एस ब्लॉक की एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं तो ये क्या है, कैटाइन है। तो कैटाइन बना रहे हैं मीन से पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज बनाने वाली हर तरह की जो मेटेलिक आइन होगा ये बेस से डिराइव होता है। बेस से डिराइव होने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। अगर हम लिवस कॉन्सेप्ट को देखें तो उसने कहा था इलेक्ट्रॉन पेयर जो लॉस करती है वो हमारे पास बेस होती है। तो जितने भी, इसका मतलब ये है कि जितनी भी मेटल्स हैं एस ब्लॉक की वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज गेन करती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हैं जितनी भी मेटेलिक आइंस हैं, तो लिहाजा ये क्या है, बेसिक इन नेचर होंगी, तो लिहाजा इनको हम डिराइव करेंगे बेस से। ठीक है। तो इस वजह से इनको बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। इसके बारक्स अगर हम एनाइन को देखें, एनाइन इज डिराइव फ्रॉम द एसिड, इस वजह से हम इसको एसिडिक रेडिकल कहते हैं। ठीक है। जितने भी एनाइन है, एनाइन मीन से नेगेटिव चार्ज है। आपके पास एक न्यूट्रल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रही है। लिवस कॉन्सेप्ट कहता है हर वो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो हमारे पास एसिड होती है, तो लिहाजा ये क्या होगी, एसिडिक रेडिकल होगी। इसके बाद हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट्स हैं। साल्ट्स की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन सी हो सकती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं एक स्पेसिफिक फॉर्म। ठीक है। 3 डायमेंशन अरेंजमेंट, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, इसको हम क्रिस्टलाइन कहते हैं। और जिसमें स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होते वो हमारे पास एमॉर्फिस होते हैं। ठीक है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर हम स्पेसिफिक एग्जांपल को डिस्कस करें, NaCl जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 801 है और बॉइलिंग पॉइंट जो है 1413 डिग्री सी है। ठीक है। तो लिहाजा ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जितने भी जो साल्ट्स हैं, साल्ट्स के अंदर जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी साल्ट्स होते हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर अगर एग्जिस्ट करती हैं तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। तो इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी एक स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जो है स्पेसिफिक जो साल्ट्स हैं वो साल्ट के मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स को, स्पेसिफिक वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो लिहाजा ये डिपेंड करता है साल्ट के ऊपर कि एक साल्ट जो है नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल जो है कितने अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब करवा सकता है।
जितने वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी साल्ट के अंदर एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, हम उसके केमिकल फार्मूला के अंदर जो है उस मॉलिक्यूल्स के केमिकल फार्मूला के साथ उतने वाटर मॉलिक्यूल भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द साल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल। जितने भी ज़्यादातर साल्ट जो हैं वो क्या करते हैं, वाटर जो है वाटर की जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस होती है उनके अंदर, क्रिस्टल्स जितनी भी होती हैं साल्ट्स की वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। जो क्या इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल बना रही हैं कि वो इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल करवा रही हैं कि जो साल्ट की जो क्रिस्टल्स हैं, मतलब वो साल्ट की जो स्पेसिफिक फॉर्म है, ठीक है, उसकी वजह से उसकी साल्ट को एक स्पेसिफिक शेप दी जा सकती है। ठीक है, अगर वाटर मॉलिक्यूल जितने उसके अंदर वो साल्ट के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, अगर उतने होंगे तो वो साल्ट की एक स्पेसिफिक शेप होगी, अदरवाइज उसकी एक स्पेसिफिक शेप नहीं होगी। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दे आर रिटन विद द केमिकल फार्मूला ऑफ द साल्ट। जितने वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी भी साल्ट के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, हम उसके केमिकल फार्मूला में उसके साथ ही लिखते हैं। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट जो है विद 5 वाटर मॉलिक्यूल, कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो लिहाजा इसके हम फार्मूला में ये ऐसे लिखते हैं। इसके बाद कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट विद 2 वाटर मॉलिक्यूल, कैल्शियम सल्फेट अपने अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हम इसके साथ क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। इसके बाद जो है लास्ट इसका जो पॉइंट है, लास्ट करैक्टरिस्टिक जो साल्ट की है वो ये है कि जितने भी साल्ट हैं वो न्यूट्रल होते हैं। वो न्यूट्रल किस वजह से होते हैं, इस वजह से होते हैं क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज होते हैं वो बराबर होते हैं। जो भी सीपीसीज जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कंटेन कर रही है, ठीक है, जो आपके पास एक साल्ट है, एक साल्ट के अंदर 2 तरह की सीपीसीज हैं, एक कैटाइन है और दूसरा एनाइन है। कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है और एनाइन पे नेगेटिव चार्ज है। कैटाइन पे जो भी हमारे पास चार्ज होगा और एनाइन पे भी जो भी चार्ज होगा, अगर तो हमारे पास दोनों के अंदर मेन टू से कैटाइन और एनाइन के ऊपर जो है चार्जेस बराबर हैं, ठीक है, मेन टू से इनके अंदर चार्जेस ही बराबर होंगे, साल्ट्स के अंदर चार्जेस बराबर होंगे तो वो साल्ट होगा। ठीक है, एक कैटाइन है, कैटाइन पे अगर +1 चार्ज है, NaCl है, NaCl Na के ऊपर +1 चार्ज होता है और क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो इनके ऊपर दोनों के अंदर चार्जेस बराबर हैं, लेकिन इनके अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव स्पीशीज ज़रूरी नहीं है कि बराबर हूँ। ठीक है, इसमें सोडियम भी एक है, क्लोराइड भी एक है। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है और 2 क्लोराइड के आपके पास एटम है, एक मॉलिक्यूल बन रहे हैं। एक क्लोराइड पे -1 है तो 2 पे क्या होगा, -2 होगा। तो लिहाजा आपके पास कोई भी साल्ट है, उस साल्ट के अंदर जो भी आपके पास कैटाइन और एनाइन है उनके ऊपर चार्जेस बराबर होंगे, लेकिन उनके अंदर जो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका लास्ट पॉइंट क्या है, साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स आल्दो दे डू नॉट कंपोज ऑफ equal number of positive or negative ions, but they have a equal number of positive and negative charges. That's all, thank you. If you have any question then you may ask in comment box. अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।